और रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया है। आज चंडीगढ़ में फिक्की के सम्मेलन में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गुजरात की तर्ज पर हरियाणा को भी वाइब्रेंट स्टेट बनाएगी और इसके लिए जल्द ही नई उद्योग नीति का ऐलान किया जाएगा। हम अपने प्रदेश की एक छवि, एक वाइब्रेंट स्टेट, कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन, इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। हम इस राज्य को एक कॉर्पोरेट कैपिटल, एक औद्योगिक गंतव्य, एक आवासीय मनोरंजन केंद्र के रूप में पेश करना चाहते हैं। गंतव्य हरियाणा आगामी वर्षों के दौरान हम वास्तव में अपने आप को बनाना चाहते हैं। एक दृष्टिकोण, एक राजनीतिक इच्छा, इसको लेकर के हम चलेंगे ताकि हम अपने निवेशक को यहां बुलाएं और किसी प्रकार की कठिनाई उनको न हो। चंडीगढ़ में फिक्की के सम्मेलन में निवेशकों के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वाइब्रेंट हरियाणा के इस दावे के साथ निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया। सीएम ने कहा कि वो सूबे को उद्योगपतियों के लिए एक डेस्टिनेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। कि पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का वातावरण उद्योगपतियों को मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिला। एक इन्वेस्टर फ्रेंडली जो एक वातावरण मिलना चाहिए था, उसके अभाव में बहुत लोग यहां आना चाहते हुए भी नहीं आ पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में हम नई सरकार आने के बाद इस वातावरण को बनाने में कुछ हद तक सफल हुए हैं और अब आने वाले समय में जो भी कमियां शेष हैं उनको हम दूर करके और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट हम बनाएंगे। निवेशकों को हरियाणा की तरफ आकर्षित करने के लिए खट्टर सरकार उस सीएलयू की प्रक्रिया को भी सरल करने की तैयारी में है, जिसको लेकर पिछली सरकार के दौरान में खूब सवाल उठे थे। हमारी औद्योगिक नीति बहुत जल्दी हम कुछ दिनों में ही घोषित करने वाले हैं। अलग अलग सेक्टर्स को गति देने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने, व्यवसाय की सहूलियत, इस पर भी हमने विशेष बल दिया है। सीएम के मुताबिक जल्द ही हरियाणा में नई उद्योग नीति की घोषणा की जाएगी। इस योजना के तहत खास तौर पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही श्रमिकों के लिए सस्ते मकान बनाने पर सरकार जोर देगी। संपत्ति प्रबंधन प्रक्रिया अर्थात प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर भी इसको सरल और पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। भूमि उपयोग, इन मापदंडों को भी हम उदार बना रहे हैं। सीएलयूज, लाइसेंसेस, इस प्रकार की जितनी प्रक्रियाएं हैं जो अभी पिछले शासनकाल में शायद कुछ प्रश्न भी खड़े करते रहे हैं, इन सबको भी हम सरल बना रहे हैं। डेवलपर्स को हम प्रोत्साहन देंगे। डिजिटल हरियाणा और स्किल हरियाणा की बात करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2017 तक 17 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाना है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के अनुरूप हरियाणा में कौशल विकास पर हम बल दे रहे हैं। 2017 तक 17 लाख युवकों को कौशल विकास करके हम रोजगार दिलाने की ऐसी अपनी इच्छा रखते हैं। बहरहाल फिक्की के सम्मेलन में अपने करीब 20 मिनट के भाषण में सीएम ने निवेशकों को लुभाने की पूरी कोशिश की। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।